नमस्कार। गृह और परिवार में आपका स्वागत है। मैं किरण शर्मा आज आपको काल सर्प दोष के बारे में बताऊंगी कि काल सर्प दोष क्या है। लोग बड़े घबरा जाते हैं कि हमारी कुंडली में काल सर्प दोष बता दिया जी, बहुत परेशान हो गए कि काल सर्प दोष के बारे में सोच के ही वो डर जाते हैं। लेकिन इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि इसके अगर हम छोटे छोटे उपाय किए जाएं तो हमें इससे बहुत ही जल्द फ़ायदा मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि इससे डरा जाए कि काल सर्प दोष अगर किसी बच्चे की कुंडली में है तो डरने की क्या जरूरत। अगर उसके माता पिता हैं, दादा दादी है और नाना नानी है तो काल सर्प दोष उसका क्या बिगाड़ेगा। काल सर्प दोष उसके अंदर कहाँ से आया, जब उनके बड़ों में था। जैसे आज की साइंस कह देती है किसी को अगर शुगर हो जाती है तो डॉक्टर पूछते हैं कि आपके घर में किसको है शुगर, आपको मम्मी को है पापा को है। अगर हम बोल देते हैं कि हाँ भाई मम्मी को है या पापा को है तो कोई बात नहीं, ये तो घर में से ही एक दूसरे से ये आ जाती है। अगर डायरेक्ट ये बता दिया जाता है कि हाँ नहीं हमारे घर में तो कुछ नहीं है, ये हमें ही है, तो थोड़ी डरने वाली बात होती है कि भाई ये आपको कहाँ से हुई या कैसे हुई, या आपकी ऐसी कौन सी गलत खान पान या कौन सा ऐसा गलत कार्य हुआ, ये चीज़ हो गई। तो इसमें ऐसे डरने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर बच्चों की में है तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ों की कुछ गलतियां होती हैं जो बच्चों में आ जाती है। कई बार होता है कि बड़ों की गलतियों की सज़ा बच्चों को भुगतनी पड़ती है और बच्चों की गलतियों की सज़ा बड़ों को भुगतनी पड़ती है। तो इसमें जरा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके हम छोटे छोटे उपाय करेंगे तो इसमें हमें फायदा होगा और बहुत फायदा होगा, 100% फायदा होगा। ऐसा इसमें कोई काल सर्प दोष है क्या। राहु और केतु दो ग्रह ऐसे हैं कि जो आमने सामने बैठते हैं, बिल्कुल आमने सामने बैठते हैं कि अगर राहु पहले भाव में है तो केतु 7वें भाव में होगा। अब इसके आधी तरफ यानी कि 1 से 6 तक में सारे ग्रह हों या फिर 6 से 12 तक में सारे ग्रह हों, 7 से 12 तक में सारे ग्रह हों, तो इसको हम काल सर्प दोष कह देते हैं। अब एक छोटा ही रूप में कह दिया कि राहु को काल का रूप मान दिया और केतु एक अश्लेषा नक्षत्र, ये दो नक्षत्रों के बीच में सारे ग्रह का आ जाना काल सर्प दोष कहलाता है। दो नक्षत्रों के बीच में अगर सारे ग्रह आ जाते हैं तो इन्हें काल सर्प दोष कह दिया जाता है। अब काल सर्प दोष भी 12 तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं कि अगर वो पहले भाव में है तो एक दूसरे में है तो दूसरा। जैसे पहले भाव में राहु और 7वें भाव में अगर केतु होता है तो वो अनंत काल सर्प दोष होता है कि अनंत काल सर्प दोष है। यदि जातक की कुंडली में प्रथम भाव में राहु और सप्तम भाव में केतु होने से अनंत काल सर्प दोष बन जाता है। अब इसका क्या प्रभाव होता है, इसका प्रभाव ये होता है कि जातक के घर में कलह बहुत ज़्यादा रहेगा, परिवार में परेशानी रहेगी और उसको मित्रों से धोखा मिलने की शंका रहेगी कि कहीं मेरे को कोई धोखा तो नहीं दे देगा। वो अपनी आशंका में ही रहेगा, परेशानियां उसको मानसिक परेशानियां घूमती रहेंगी। और ऐसा बंदा अपने मन की करता है, वो कभी किसी की सुनेगा ही नहीं कि उसको भाई किसी की बात माननी चाहिए या नहीं, ना उसने करनी अपने मन की है। तो ऐसे लोगों को अनंता काल सर्प दोष कह दिया जाता है अगर पहले घर में राहु और 7वें घर में केतु हो तो। अब इस व्यक्ति को क्या उपाय करना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा, छोटा सा, बिल्कुल सिंपल सा। क्या है, इस व्यक्ति को नाग पंचमी के दिन किसी भी नाग पंचमी के दिन, शुक्ल पक्ष की कोई भी नाग पंचमी हो, उसमें 1 मुखी रुद्राक्ष ले आए, 8 मुखी रुद्राक्ष ले आए या 9 मुखी रुद्राक्ष ले आए, वो धारण कर ले। एक रुद्राक्ष वो गले में धारण कर ले, वो चाहे जैसे भी पहन ले, काले धागे में पहन ले, सोने की चेन में पहन ले, चांदी की चेन, वो उसकी अपनी श्रद्धा है, उससे कोई वो नहीं है। पीले धागे में पहने, जिसमें भी पहनना चाहे वो पहन सकता है। वो रुद्राक्ष उसमें पहन ले, बिल्कुल सिंपल, और शिव जी की पूजा करे। और एक धातु का सिक्का, एक वो आती है लेड जिसको हम रांगा भी बोल सकते हैं, वो सिक्के पानी में अपने जन्मदिन के जन्मदिन जितनी उसकी श्रद्धा हो, 100 ग्राम 50 ग्राम
1 किलो, जो उसकी श्रद्धा हो वो सिक्के पानी में बहा दे। बस साल में एक बार ये काम करना है, हो गया खत्म। इस काल सर्प दोष का कोई उसको इस पे कोई प्रभाव नहीं आएगा, बिल्कुल भी कोई प्रभाव नहीं आएगा। नमस्कार, कल हम आपको दूसरे काल सर्प दोष के बारे में बताएंगे।